मेरा परिचय है श्री नारायण राजभर और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय समाज दल का और इंडिया गठबंधन के साथ चलना। ये घोसी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय के सहयोग में और समर्थन में प्रेस वार्ता है। देखिए, हम लोग राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं और हर दल के अध्यक्षों की प्रथम वरीयता ये होती है कि देश सुरक्षित हो, संविधान सुरक्षित हो, लोकतंत्र सुरक्षित। हम लोगों ने महसूस किया कि भारत का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, भारत का संविधान सुरक्षित नहीं है, भारत की न्यायपालिका सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र खतरे के निशान पर चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में परिवर्तन के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग सहयोग में खड़े हैं। किससे खतरा है? खतरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है, जो केंद्र में चल रही है और 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से आभास हो रहा है कि ये चुनाव है, तभी खतरा नहीं। चुनाव देखिए, जब चुनाव आता है, आपका सवाल सही है, चुनाव के व्यक्ति जब अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसके कार्यकाल का विश्लेषण होता है। सर, आप कह रहे हैं देखिए, आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाना हर दल का एक कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसका फैसला जनता कर रही है, पढ़े लिखे नौजवान कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में? आरोप प्रत्यारोप एक चुनावी एजेंडा है क्या? वो चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं है, जो है कि जनता को गुमराह करने की थ्योरी है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक विवादित नेता रहे, अपने विचारों को लेकर के, अपने बयानों को लेकर के हमेशा विवाद के रूप में रहे हैं। उनके बयान का कोई भी व्यक्ति गंभीरता पूर्वक लेता नहीं है। वो क्या कर रही है, क्या कह रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र पर और राजनीतिक दलों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि कोई भी दल हो, एक दूसरे दल से जो जुड़े व्यक्ति हैं, जो विवेकवान है, संस्कारवान है, चरित्रवान है और जनता के मुद्दों पर गंभीरता से कायम है, वैसे लोगों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। सभी एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, शिक्षा की बात नहीं कर रहा, रोजगारी की बात नहीं कर रहा, किस प्रश्न की किसे तो समझ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आज इंडिया गठबंधन की सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रही है और इसी मुद्दे को देखते हुए बहुत सारे दलों ने इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होने का प्रयास। राजीव राय को लगातार टेंशन दे रहे हैं और जो लड़के उनके विकास की बात कर रहे हैं, मैदान विकास। अरे, जिसने 20 साल के कार्यकाल में समाज के उन लोगों ने, गरीब लोगों ने, जिनके पास एक वक्त का खाना था, दूसरे वक्त के खाना के लिए सोचना पड़ता था, ऐसे लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल करके हर से अर्थ तक पहुंचाने का काम किया और जो ताकत दिया, जो समय दिया, जो ऊर्जा दिया, जो धन दिया, उसका सदुपयोग ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने परिवार के। ये गंभीर मुद्दा है जो टेंशन देने की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति समाज का समर्थन लेके, समाज की ताकत लेकर के, समाज के विकास उत्थान की बात कर करके सत्ता में जाते हैं, वहां जाने के बाद सिर्फ परिवार की धुरी से उभर नहीं पाते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल, देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब ये भारतीय जनता पार्टी में गए और उत्तर प्रदेश के माननीय महाराज जी से जब मिले तो उनका मुद्दा था कि मैंने आरक्षण के मुद्दे पर बात किया और आरक्षण लागू कर दूंगा, इसलिए आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन आज क्या है, आरक्षण समाप्त है, एक सीट पर समझौता करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यानी ओम प्रकाश राजभर समाज का हित नहीं चाहते हैं। समाज का हित चाहते तो कहते हैं मेरा समाज उपेक्षित रहा है,
आजादी के 77 वर्षों तक इसका राजनीतिक और आर्थिक और शैक्षिक उत्थान नहीं हुआ, इसके लिए विकल्प बनना चाहिए। उनका मुद्दा ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, समाज नहीं, मेरा, और अपने बेटे की एक सीट लेकर के भाजपा के साथ गठबंधन, एनडीए गठबंधन के साथ चल रहे हैं। उनके एजेंडे में समाज नहीं है, सिर्फ परिवार है, और ऐसी ऐसी जो है तीक्ष्ण मानसिकता वाले लोग क्या टेंशन देंगे। मायावती के आगमन के बाद